हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर्स लैब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉल पाउडर का उपयोग कब किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉल पाउडर को ही ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ORS भी इलेक्ट्रॉल पाउडर ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उपयोग आमतौर पर डिहाइड्रेशन की समस्या को समाप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डिहाइड्रेशन जो होता है वह बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। पहले यह आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इसके बाद यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, हम इसके बारे में जानेंगे इलेक्ट्रॉल पाउडर के, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि डिहाइड्रेशन होता क्या है तथा डिहाइड्रेशन के संकेत क्या है। कैसे पता चलेगा कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपको सादा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा, नहीं तो हालत और खराब हो सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण तथा सटीक जानकारी मिल सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक करना न भूले। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे बॉडी का जो है 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है तथा जो मस्तिष्क का 70 से 75% हिस्सा पानी का बना हुआ है। आज जब हम भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे गला सूखने लगता है, सर दर्द करने लगता है। इसके अतिरिक्त आंखों में सूखापन आ जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है, आपके चेहरे का ग्लो चला जाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ORS का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कि कौन कौन से संकेत अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका गला अगर बार बार सूख रहा है तो यह डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। अब अगर आपको पेशाब जो आ रहा है वह पीला हो रहा है, गहरा पीला हो रहा है, तो यह भी आपके डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। आपको बार बार सामान्य से कम पेशाब हो रहा है और रुक रुक कर पेशाब हो रहा है, जल्दी जल्दी बार बार पेशाब लग रहा है, तो यह भी एक डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो कम होते जा रहा है और आपको ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो यह भी एक आपके डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपको लगातार प्यास लग रही है, आपको बार बार प्यास लग रहा है, तो यह भी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको बार बार दस्त हो रहा है, नौजिया वोमिटिंग हो रहा है, जिसके चलते आपका शरीर कमजोर फील कर रहा है, यानी आपको लग रहा है कि आपको कमजोरी सी हो गई है, तो यह भी एक डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है कि अगर आपको बार बार दस्त हो रहा है तो आपको सादा पानी नहीं पीना है, आपको उसमें ORS मिलाकर पीना है। अगर ORS आपके पास नहीं है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, शरबत पीना है, हल्का पतला शरबत पीना है, या फिर आप जूस पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी पीने से बचना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आपके बॉडी में जो जैसे ही आप पानी पीते हैं तो जो आपके बॉडी में पहले से मौजूद खनिज पदार्थ है वो भी पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे हालत और बद से बदतर हो जाती है। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि अगर आपको नौजिया वोमिटिंग हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उस समय सादा पानी पीने से बचे। अगर बात किया जाए ORS का, तो दोस्तों ORS में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डेक्स्ट्रोज, सुक्रोज, इस प्रकार की चीजें मिली हुई हैं जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में अगर आपको ज्यादा थकान हो जाता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो सादा पानी पीने के बजाय ORS पिए। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या हम ORS का उपयोग लगातार कर सकते हैं, तो नहीं, आप इसका उपयोग लगातार भी नहीं कर सकते, नहीं तो ओवर हाइड्रेटेड आपकी बॉडी हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। एक सवाल आपको यह भी बता दिया जाता है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको चाय, कॉफी या फिर कैफीन युक्त कोई भी पदार्थ लेने से बचना चाहिए। आप कोल्ड ड्रिंक भी ना पिए क्योंकि उसमें भी कैफीन की मात्रा होती है, नहीं तो सोडा जिसमें वह भी ना पिए, नहीं तो क्या होगा कि आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके पास ORS अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको दूध पीना है, आपको शरबत पीना है, पतला शरबत पीना है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं कि हल्के हल्के अंतराल पे आप जूस पी सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होने से बच जाएगी, रिहाइड्रेटेड हो जाएगी, यानी फिर से उसमें पानी की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके पास ORS है तो आप ORS ले सकते हैं। अगर ज्यादा स्थिति खराब होती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो आपको एक किडनी पे असर पड़ेगा और इसके बाद आपके मस्तिष्क पे असर पड़ेगा। डिहाइड्रेशन एक गंभीर समस्या है।
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके चेहरे ज्यादा ग्लो करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। वो डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं। और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे ग्लो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका भी एक कारण है कि वो जो है पानी का मात्रा बहुत कम पीते हैं, जिससे उनके चेहरे के जो ब्लॉकेज है वो खुलते नहीं और उनके चेहरे पे ग्लो नहीं रहता। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि इन दिनों, गर्मी के दिनों में भरपूर मात्रा में पानी पिएं तथा अपने बॉडी को रिहाइड्रेटेड रखें। अगर आप रिहाइड्रेट नहीं रख पा रहे हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा थक जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें कि आप ORS का प्रयोग करें, जिससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। अब एक और सलाह कि अगर आपको दस्त हो रही है, बार बार दस्त हो रही है, तो आप सादा पानी बिल्कुल ना पिएं, उसमें आप ORS का प्रयोग करने का ज्यादा कोशिश करें।